डाइट में एडिशन। ये लोग मुझे कहते हैं तुम कैसी डाइट कर रही हो, कभी तुम पले खा रही होती हो, कभी कुछ कभी कुछ। ये देखो भाई, वड़ा पाव। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। बस सुबह हो गई थी, मैं उठ के निकल पड़ी थी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। और बस चलो आप भी साथ में। अभी हो रहे हैं 5:43 और हमारे जम्मू में ना इस टाइम बिल्कुल लाइट हो जाती है। और यहाँ पे अभी भी अंधेरा, देखो अंधेरा है, बट मार्केट जो है वो वैसी ही है एज इट इज़। मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, लाइट्स हैं पूरी। तो वही मैं दिखा रही हूँ उनका कितना डिफरेंस हो जाता है। बाकी वैसी चिड़ियाँ यहाँ पे भी चहचहा रही हैं, बट ये है कि अभी रोशनी नहीं आई है यहाँ पे। बट आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो बस मैं आ गई थी 5:30 बजे नीचे। मैंने कहा मैं अपनी वॉक तो करूँ यार, बहुत दिन हो गया था मेरी वॉक भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। तो मैंने पहले ही कहा था ना, हो सकता है कि मैं अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाऊँ, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मान के चलना है। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, अपना वॉक कंप्लीट करूँगी तो फिर जाऊँगी ऊपर। और पता है घर से हम मतलब नीचे आना होता था ना, मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करती थी, मैं बाय स्टेयर्स ही आती थी। 5th फ्लोर तो था, यहाँ पे 11th फ्लोर है भाई साहब, वहाँ से कौन है स्टेयर से नीचे। तो यहाँ पे मैंने लिफ्ट यूज़ की है। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए अपनी वॉक कंप्लीट करूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो मेरी हो गई है वॉक यहाँ पे, और 4-5 दिन के बाद मैंने अपनी स्ट्रेचिंग की है। मतलब बहुत टाइम के बाद तो थोड़ा सा ना स्टेमिना मेरा ज़्यादा लगा है, पर थक गई मैं लेकिन मैंने उतना ही किया जितना मैं करती हूँ, उससे 10 या 20 कम ही किया होगा। जैसे एक्चुअली मैं किसी सेट के 50 सेट मारती हूँ ना, तो उसके मैंने 30 या 40 ही किया। 30 तो नहीं, 40 से 50 ही किए हैं, बट थक गई हूँ मैं। और पता है यहाँ पे ना 6:15 बजे रोशनी हुई है मतलब। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, यहाँ पे ना इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है जितनी जम्मू में है, बट आफ्टर दैट यू कैन सी वर्कआउट। और यहाँ पे भी 1-2 लोग आए थे नीचे वॉक करने के लिए, हेलो हाय हुआ हमारा, दैट्स इट। तो अभी मैं ऊपर जाऊँगी और अभी सारे सोए होंगे, तो मुझे ये हो रहा है मैं कैसे नॉक करूं कैसे नहीं, बट लेट्स सी, करना तो है। चलो जाती हूँ ऊपर, अपनी डिटॉक्स टी भी बनाती हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पे आया ना तो मुझे पता भी नहीं है रुचि दी ने सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और अभी वो सोए होंगे तो उनको उठाना भी मेरा थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि कहाँ उठाऊँ यार उनको। बट फिर भी मैं ढूंढती हूँ, जासूस बनती हूँ। और किचन पूरी वैसे मैंने देख ही ली है क्या सामान कहाँ पे है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी देखती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ डिटॉक्स टी। चलो आई एम हियर। यहाँ पे ना शीशा भी साफ है, दिख रहा है सब कुछ। तो भाई हमारा वर्कआउट हो गया है पूरा कंप्लीट। अभी ऊपर जाऊंगी। मोटी होगी यार मैं 3 दिन में ना, मैंने बहुत खाया है, मतलब इतना अजीब सा खाया ना, पेट मेरा फिर से बाहर आ गया। थोड़ा ब्लोटिंग भी है, वाटर रिटेंशन भी है दैट आई, बट फिर भी अभी करना है मुझे। 2-3 दिन की, 2-3 दिन क्या 3-4 दिन का बार ऐसे भी ना बता नहीं सकती। वापस जैसे ही घर आई ना, तो ये व्यू देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है ना यार। तो बस मैंने बना ली थी अपनी डिटॉक्स टी, और इतने खूबसूरत व्यू के साथ मैं अपनी डिटॉक्स टी जो है वो एंजॉय कर रही थी। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी थी मुझे, बहुत पसीना आया हुआ था। बालों की तो ऐसी की तैसी हो जाती है यार मानसून में, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए ना मैं कोई रेमेडी कर पा रही हूँ बालों के लिए ना कुछ, बट बहुत बाल झड़ते हैं बरसात में। वही मैं देख रही थी, मैंने कहा बरसात खत्म होती है ना फिर थोड़ा ध्यान देती हूँ। बट इस मतलब ऐसे ऊपर से पसीना आया होता ना, उसमें तो वैसे ही बालों की बुरी हालत हो जाती है। तो मतलब बाल टूटते भी ज़्यादा हैं, गीले बालों को अगर आप बंद रखते हो वो भी टूटते ज़्यादा है। तो इसीलिए जैसे ही मैं घर आती हूँ पहले मैं अपने बाल खोल देती हूँ, ताकि जितना भी पसीना है, जो भी स्वेटिंग है, वो आराम से सूख जाए, उसके बाद ही बालों को मैं बंद करूँ। और यहाँ पे इतनी बारिश लगी हुई थी, मतलब मेरा जैसे ही वॉक कंप्लीट हुई है ना, उसके बाद इतनी बारिश शुरू हो गई है ना यहाँ पे। और सीरियसली मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी ना कि मेरा घर पहुँचना मुश्किल हो गया था। बट मैं ज़्यादा दूर गई नहीं थी, मैं नीचे पार्किंग में ही वॉक कर रही थी। बट अच्छा लगा, जब सुबह उठ के आप अपने आप को टाइम देते हो ना तो अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पीछे बैकग्राउंड वॉइस है, यहाँ पे साथ में ना कुछ काम लगा हुआ है।
तो वो सब प्लीज़ बियर कर लेना थोड़ा सा। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही फ्लॉन्ट कर रही होंगी अपने आप को। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया अपने लिए टोस्ट, जिसमें मैंने ब्रोकली का टोस्ट बनाया था। पहली बार ही मैंने ये टोस्ट बनाया था। एंड मैंने एक्चुअली टोटल 3 टोस्ट बनाए थे, जो एक मैंने मम्मा को दिया, एक मैंने दादा को दिया और एक मैंने अपने लिए रखा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 टोस्ट। बट बिलीव करोगे इतना टेस्टी बना था। इसमें ना मैंने ब्रोकली को बॉईल कर दिया था, बीच में मैंने पनीर डाला था और बीच में मैंने थोड़े से प्याज डाले थे, दैट्स इट। और अपना जो भी स्पाइसेस आप डालते हो वही, पर बहुत टेस्टी बना था यार। और उसके बाद रुचि दी चले गए थे ऑफिस और पीछे से दादा अभी घर पे थे क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम था आज। तो मैं उनके लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, जिसमें उनको खाना था ऑमलेट, और जिसमें मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, आपको मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं भैया के लिए बना रही थी ऑमलेट और उनके लिए ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मेरी ब्रेकफास्ट डन हो गई थी, मम्मा की भी हो गई थी डन, और सिर्फ भैया बचे थे क्योंकि वो कॉल पे थे, तो इसीलिए वो लेट हो गए थे। बट उन्होंने सिर्फ ब्रेड ऑमलेट ही खाना था। बट उससे पहले मैंने उनको अपना वाला टोस्ट भी टेस्ट करवाया था। मैंने कहा भैया ये मुझे बताओ कैसा है, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, कहते सीरियसली बहुत अच्छा बना है। यूजुअली मैं ब्रोकली खाता नहीं हूँ, बट ये वाला टोस्ट बहुत टेस्टी है। तो मुझे कह रहे थे, कहते यार तुम रोज़ सुबह शाम यही टोस्ट खाती हो क्या? मैंने कहा नहीं, ये टोस्ट नहीं खाती हूँ, मतलब इस तरह के टोस्ट मैं खाती हूँ। ये अभी ऑर्डर किया आपने? फिर पता चला कि ये गेम उसने रुचि के साथ भी कल खेला है। डोंट टेल मी। अरे यार बहुत शरारती है ये, कसम से। इतने टॉयज पड़े हुए हैं, उसी के साथ खेल लेती, इतनी प्यारी है। जाओ दिखा दो। काटना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। क्या लाए फुफ्फू आपके लिए? क्या मंगवाया फुफ्फू ने? अच्छी है और क्या? अच्छी है और क्या? उसको है कि इसको काटो पहले। थैंक यू कैसे? रुको काट रहे हैं उसको। रुको, ओ हाथ कट जाएगा। पिक्को ऐसे हाथ कट जाता है लाडो, ऐसे थोड़ी काटते हैं। तभी हाथ में नहीं मेरे पास है। अरे वो काटते हैं ना मैगी में मटर। दो फुफू को तो वो काट देते हैं। टैग तो उतार गई है। कैसे हगू गो, हगू करके थैंक यू, हगू करके डॉली थैंक यू। अच्छा लगा आपको? नहीं खाती है वो, मैं नहीं खाती। अब नहीं खाती वो। मैं नहीं खाती। देखना पूरी खा ली, अब कहीं पेट से कीड़े निकलते, मैं नहीं खाती। थोड़ा सा इधर चलो, पीछे गिर जाओ। अब खाए? मैंने खाया, मैंने नॉन स्पाइसी खाया, उसको बोला हाँ तो लाया। बहुत अच्छा है। अच्छा है, मतलब ये समथिंग डिफरेंट। यार बनने के बाद आपने शायद खाया हो पहले की कहीं। इसको आसिफ को बोला था, ये लेके गया है रेडी, पर रश देखा मैंने रेडी वाले के पास। क्या कर रहे हैं दुनियादारी, ऐसे बकवासबाजी है जी। वड़ा पाव बनाओ। और ये डाइट में एडिशन। ये लोग मुझे कहते हैं तुम कैसी डाइट कर रही हो, कभी तुम पले खा रही होती हो, कभी कुछ कभी कुछ। ये देखो भाई, वड़ा पाव। हम बॉम्बे आए और बड़ा पाव नहीं खाए, और क्या? क्या चीज? बॉम्बे आए और बड़ा पाव नहीं खाए। ये शिवन्या के दादू और शिवन्या। तो यहाँ पे सारे बैठ के मार रहे थे गप्पे, और साथ में हमने अभी जस्ट वड़ा पाव खाया था, तो उसके बाद सभी के सभी अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे। मम्मा जब क्लाउड उठते तो रेन आती है, जब क्लाउड नहीं उठते तो रेन नहीं आती।
और यहाँ पे हम शाम को सब कर रहे थे इसकी बुआ का वेट, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे और सभी बैठे हुए थे साथ में, गप्पे वप्पे मार रहे थे अपनी। बहुत कम टाइम मिलता है ना जब सब ऐसे साथ में बैठते हैं, क्योंकि बिज़ी होते हैं सारे के सारे। तो बस यहाँ पे आ गए थे पार्सल पे पार्सल। अब देखो इसमें क्या आया हुआ है। यहाँ पे मतलब 10 मिनट में कुछ मंगवाओ तो एकदम से आ जाता है। मतलब विद इन 5 मिनट्स आप कुछ बाद में ऑर्डर करते हो, आप पहले जाता है। मैं खाऊंगी। इसके अंदर क्या है? खोल के देखो ना मम्मा, खोल के। ओह वाओ, ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको? बता। बिल्डिंग जो अरूबिया करते हैं, अरे वाह। इसको खोलो ना। बिल्डिंग ब्लॉक। देखो इससे आप ऐसे पिरामिड भी बना सकते हो, गाड़ी बना सकती हो। और इसको खोलो तो सही। दादी को बोलो दादी क्या बनाया शिवन्या ने। अरे वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेन है। वाओ, इधर रखो ना, नीचे टेबल पे रखो, टेबल पे इधर। चलती है भाई, पिक्कू की ट्रेन चलती है। बहुत सुंदर है पिक्कू, बहुत सुंदर है। ये सारे ब्लॉक्स इसके इधर पड़े हुए हैं। ये घर इतना साफ सुथरा रहता होगा ना, आई एम श्योर, पर जब से हम आया ना, ओ ट्रेन टूट गई। कहाँ से? ट्रेन टूट गई, पिक्कू की ट्रेन टूट गई। इससे लग जाएगी यार इसको। ठीक करो बेटू उसको। और ये पता नहीं क्या चला रखा हुआ है टीवी पे। चलो देखते हैं फिर। केडी सीरीज है ये? इसको पकड़ो, इसको बुआ फुफ्फू के पास लेके चलो। फुफ्फू कॉल पे हैं अभी। इवनिंग वॉक, कपल वॉक। कीचड़। हाँ नीचे ना इतनी बारिश होती है, यहाँ पे इतनी बारिश होती है, मतलब तो थोड़ा ये है कि आज मेरे ना 10 के स्टेप्स ही नहीं हुए थे, तो फिर 8 के हुए थे। मैंने कहा चलो यार नीचे थोड़े से स्टेप्स भी मैं अपने कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद दोबारा से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मुंबई में ना आपको बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी। हाय कैटू, इधर क्यों आ रही है? नो, चलो। हाँ जी। ये झपटा मारती हैं ये। नहीं कर रहे, चलो।